गुड मॉर्निंग बच्चों। फिफ्थ ए बी। आज हम लोग अपना वही पाठ सीख रहे हैं, पाठ 5 लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। बच्चों हम लोग विभाजन संख्या सीख रहे थे ना, तो 2 से सीखी थी, 3 से सीखी थी, 4 से और 5 से। आज हम लोग सीखेंगे 6 और 8 और 12। ये विभाजन संख्याएं कैसे करते हैं या कैसे जांच उसकी होती है। तो ये देखिए हम लोग बुक से देखेंगे आज। ये देखिए बुक है आपको पता है, आपने डाउनलोड की होगी दीक्षा ऐप में। आप डाउनलोड कर लीजिए। गिनतारा भाग 5। अब यहाँ पे 5 तक तो हम लोगों ने सीख ली। अब ये देखो 6 से विभाज्य संख्याएं। ध्यान से देखना बच्चों। संख्याओं 12, 36, 48, 300। ये कुछ संख्याएं दी गई हैं ना, ये कुछ संख्याएं दी हैं 12, 36, 48 और 300 को ध्यान से देखो। ये संख्याएं 2 या 3 दोनों से विभाज्य हैं। देखो 2 से तुम्हें बताया था, अगर 2 से कोई संख्या विभाज्य होगी तो उसकी जो इकाई संख्या होगी वो 2 से कट जाएगी। और 3 के लिए भी हमने बताया था, 3 की जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो ये 9 का जोड़ है तो 3 से कट जाएगा, है ना। और ये 48 क्या है, 8 4 12, है ना। तो ये भी क्या है, 8 4 12, 12 मतलब 3 से कट जाएगा, है ना। जोड़ में या 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 8 है ना, तो ये सम संख्या है, ये 2 से भी कट जाएगा। इसी तरह से ये 3 से, ये 300 है तो ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये संख्याएं 2 या 3 से विभाज्य हैं। बिल्कुल सही बात कर दिया उन्होंने कि ये 2 संख्याएं जो हैं ये किससे विभाज्य हैं, इससे। अतः ये 2 और 3 के गुणनफल 2 और 3 को गुणनफल 6 से भी विभाजित हो सकती है। समझना बच्चों, इसमें 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित। अगर हम यहाँ पे 2 गुणा 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो ये 6 क्या है, गुणनफल है ना। 2 और 3 का गुणनफल क्या है, 6। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है ये 6 गुणनफल से भी विभाजित हो जाएंगी। ऐसी संख्याएं या 2 और 3 से 2 और 3 दोनों में विभाज्य हो, वे 6 से भी विभाजित होती हैं। याद कर लेना बच्चों, ये लिखना है कॉपी में। मैं इसीलिए दिखा रही हूँ आपको। ये कॉपी में आप उतार लीजिएगा, आपकी बुक में लिखा है। आपको समझ में आ गया। जो भी संख्या 12, 36, 48, 3 जो भी संख्याएं हो, अगर वो दोनों 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही हैं या दोनों से कट रही हैं, तो इसका मतलब वो 6 से भी कट जाएंगी। ठीक। आप 8 से देखें, 8 से विभाजन संख्याएं। अब यहाँ देखो दिया है संख्याओं में 1000, फिर यहाँ है 15000, या 15128। इन संख्याओं को देखो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 1000 तथा 1500 में इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर शून्य है। अब देख रहे हैं क्या है, इकाई में भी शून्य है, दहाई में भी शून्य है और सैकड़े में भी शून्य है। यहाँ पर भी क्या है, इकाई में भी शून्य है, दहाई में भी शून्य है और सैकड़े में भी शून्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। फिर संख्याएं 1000 और 15 दोनों ही 8 से विभाज्य हैं। ये दोनों ही संख्याएं क्या हैं, 8 से विभाज्य हैं। क्यों है, अब आपको बताया जा रहा है। क्योंकि इसमें ये दोनों संख्याएं क्या हैं, 0 हैं। कहाँ तक, सैकड़े तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा 0 है। अब यहाँ देखें 15128 में इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान वाले अंक से बनी संख्या 128 है। ये देखो 128 बन रही है ना, 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा 128 है। और 128 किससे विभाज्य हो रहा है, 8 से। अगर 8 से हम विभाज्य करें तो ये 16 आ जा रहा है ना बच्चों। करके देख सकते हैं हम लोग, है ना, करके देख सकते हैं। चलो यहाँ करके देखते हैं, है ना। 8 से हम 128 को करें, 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा है, 4। 8 छंग 48।
तो इसका मतलब 16। अब 16 क्या है? 16 क्या है? 16 8 से विभाजित हो। अतः ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़े तीनों स्थान पर शून्य, वे संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। समझ लेना बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छी तरह से देख लो इसको एक बार फिर से पूरी। ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़े में अंकों में संख्याएं 8 से विभाज्य हों, वो संख्याएं पूरी तरह से विभाजित। पहली कंडीशन क्या है? ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 0 हो। इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 0 हो तो वो संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएंगी। ये लिखा है 8 से विभाज्य हो जाएंगी। दूसरी, वो संख्याएं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से विभाजित होता है। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 संख्याएं, पीछे से 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित होती हैं तो ये पूरी संख्या जो है 15,128 किससे डिवाइड हो जाएगी या किससे कट जाएगी? वो 8 से विभाजित हो जाएगी। आ रहा है समझ में बच्चों? अब 12 से विभाज्य संख्याएं 12, 36, 60 को देखो। 2 और 3 से विभाज्य है। 2 से 3 और 4 से विभाज्य। 3 में हमने क्या बताया था बच्चों कि अगर संख्याओं का जोड़, जो भी जोड़ आता है वो 3 से डिवाइड होता है। अगर 2 और 1 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। या 6 और 3 9 है, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है? ये संख्याएं जो 12 से कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं या 12 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं? 3 और 4 दोनों से विभाजित। वो संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो सकती हैं वो 12 से भी विभाजित हो सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 से विभाजित होती हैं वो 12 से भी विभाजित हो सकती हैं। इसी प्रकार 15 से विभाज्य की जांच कर सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 से विभाजित हो सकती हैं। यहाँ पे क्या था? 3 और 4 से 12 विभाजित हो सकता है, 3 और 5 से 15 विभाजित हो सकता है। बच्चों ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि 2 का क्या नियम है। 2 का है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। 3 का है सारी संख्याओं के जोड़ से। 4 का है वो संख्याएं जो क्या करते थे? वो संख्याएं जो 4 से विभाजित हो जाती हैं, इकाई और दहाई से जो जुड़ी होती हैं, है ना। इसी 5 से जो 5 और 0 वाली होंगी वो 5 से डिवाइड। 6 का आज हमने बताया है और आज का 8 का बताया है और 12 का बताया है। बहुत अच्छे से ध्यान से 2 बार 3 बार वीडियो देखना और इसको आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आपको ये पार्ट 5 लघुत्तम समावर्तक विभाज्य संख्या है। इसके बाद आप ये अपनी कॉपी में पूरा उतारेंगे। 6 से विभाजन है, आज की डेट डाल के यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है? कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों।